नंबर्स के कुछ लेक्चर्स देखने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने बहुत सारे टाइप्स देख लिए हैं, अब बारी है डेसिमल नंबर्स की। तो आपने अब तक कई बार डेसिमल नंबर्स यूज़ किए होंगे, तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑल दोज नंबर्स विच हैव द डेसिमल साइन इज नोन एज डेसिमल नंबर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखिए, मैं अगर डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए 0.725, 0.67, 67, 67 and so on and 0.219, 37, 625 so on। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं डेसिमल नंबर्स के। लेकिन जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ अलग नजर आ रहा होगा, है ना। आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद में ये कंटिन्यूस से चलता रहा है, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये भी डेसिमल के बाद में है लेकिन कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम डेसिमल नंबर्स को और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि किसी एक प्लेस पर आने के बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब उनके आगे कंटिन्यू नहीं होता, है ना, जो कहीं जाके टर्मिनेट हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ये आपके सामने है ही सही, 0.725। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ, 0.213825 एंड 17.213125। ये सब कौन से नंबर्स हैं? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स तो है ही सही, साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये 5 पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, ये भी 5 पर जाकर हो रहा है, ये भी 5 पर जाकर हो रहा है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स लिए उन सभी में 5 पर जाकर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये 5 पर ही टर्मिनेट होगा। हम ऐसे अनलिमिटेड डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, जो कि किसी भी डिजिट पर एंड हो सकते हैं, लेकिन एंड होंगे, यानी उसके आगे कोई डिजिट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, ये डेसिमल नंबर्स कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। यहां पर आपको नाम से पता चल रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का आप सिनोनिम रिपीटिंग ले सकते हैं। तो यहां पर ऐसे डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा हूं जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन उनमें अ ग्रुप ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट्स का एक ग्रुप बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल आपके सामने देखिए, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल नंबर है और यहाँ पर एक ग्रुप है डिजिट्स का, वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो कौन सा ग्रुप है? अभी यहाँ पे 67। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो उस टाइप के डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो मैं आपके सामने और एग्जांपल लिखता हूँ, देखिए 12.21535353 एंड सो ऑन। ओके, 3.25 739 5739 तो ये सब जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो किस टाइप के हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग के। क्यों है? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये इनमें एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिकवर हो रहा है या रिकर हो रहा है। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कौन से टाइप के नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहां पर देखें कि कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 53 है। यहाँ पर रिपीट होने वाला स्ट्रिंग कौन सा है? 5739 5739 5739। इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भी डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, है ना। इसका कोई काउंटेबल नहीं है कि 2 ही होंगे, 3 ही होंगे, 4 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 12.2153 और 53 पर बार। ओके, 53 पर ये जो मैंने साइन लगाया है इसको बोलते हैं बार साइन। ये बार साइन इस चीज का डिनोशन है कि जिस
डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स के ऊपर ये साइन लगाया जाता है वो डिजिट्स बार बार रिपीट होती जाती है, वो ग्रुप बार बार रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 53 रिपीट हो रहा था इस वजह से मैंने लिखा 12.2155353 पर बार, और अगर यही मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 3.25739 और 5739 पर बार। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस टाइप के डेसिमल नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और आपको रिवर्स भी आना चाहिए कि कैसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से वापस एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो भी इजी है। जिन डिजिट्स पर बार लगा हुआ है उन्हें बार बार रिपीट करना होता है, दैट्स ऑल, और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या 0.2575757 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर है? तो मुझे आपसे जवाब जानना होगा कि क्या ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। तो आपने जो अभी तक टाइप देखे हैं उन टाइप्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नहीं है। ये कौन सा टाइप का नंबर है? टर्मिनेटिंग। क्यों? आप बोलोगे सर इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ बोली है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहे। आप देखिए यहाँ 7 के बाद में मैंने कहीं भी डैश डैश नहीं लगाया, यानी कि ये नहीं शो किया कि आगे और कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे 7 पे टर्मिनेट हो गया, और ऐसे नंबर्स डेसिमल नंबर्स जो कि कहीं किसी पोजीशन पर जाकर टर्मिनेट हो जाते हों उन्हें क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वो 2 या 3 बार रिपीट नहीं होना, मतलब केवल 2 या 3 या 4 बार रिपीट होना, ऐसा नहीं होता है। रिकरिंग का मतलब होता है इनफिनिट टाइम्स रिपीट होना। मतलब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये 53 कितने टाइम्स रिपीट होगा? अनलिमिटेड टाइम, मतलब ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यहाँ पर ये जो ग्रुप है 5739 का, वो कितने टाइम रिपीट होगा? अनलिमिटेड टाइम, ये चलता ही रहेगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, पहली कंडीशन, और इनके अंदर एक ग्रुप होता है डिजिट्स का जो कि हमेशा रिपीट करता ही रहता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। और ये कौन से टाइप का नंबर है? ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें एक पोजीशन पर जाकर ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, खास ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। हमें बहुत कुछ चीजें क्लियर करनी है तो समझ में आना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ चुका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देखिए ये थर्ड टाइप का और लास्ट टाइप का डेसिमल नंबर है। नाम से पता चल रहा है इसमें ना ही टर्मिनेशन होगा और ना ही रिकरिंग होगा, है ना, यानी कोई डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स भी हम बता सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 15.725392157 एंड सो। तो आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर में आप देखिए कि ये टर्मिनेट हो रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। आगे मैंने इसको डैश डैश लिखा है, इस डैश डैश का मीन क्या होता है कि ये नंबर्स और भी आगे तक जा रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक डिजिट्स जा रही हैं, ओके, अनलिमिटेड डिजिट्स है, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो बेसिकली इस चीज से हमें पता चलता है कि टर्मिनेट नहीं होगा, इस चीज से हमें पता चलता है कि टर्मिनेट नहीं होगा। आप देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर जो है उनके आगे मैंने ऐसा कोई साइन नहीं लिखा है, डैश डैश नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या था कि ये यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा साइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद में दो बात आती है, या तो रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग में मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है, जबकि नॉन रिकरिंग में स्पेशल डिजिट्स ऑफ ग्रुप बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है। 7253922157, मतलब हम आगे नहीं बता सकते कि कौन सी चीज वापस आएगी, ऐसा कुछ हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें पता है कि ये नॉन रिकरिंग है, तो इस टाइप के नंबर को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स के नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत यूजफुल हैं, कई बार हम यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप सपोज कीजिए, जब भी आपको एग्जाम में आंसर लिखना हो, तो अगर वो आंसर टर्मिनेटिंग है 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स के बाद में, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको 3 या 4 डिजिट्स तक लिखो, ठीक है। नॉर्मली तो आंसर 2 प्लेसेस तक कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो एक्यूरेट आंसर देना और बेस्ट रहेगा, उससे एग्जामिनर के माइंड पर आपकी परफॉर्मेंस का एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। सो मुझे या आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो कोशिश ये की जाए
कि उसका जितने भी डिजिट्स तक, प्लेसेस तक आंसर आता है हमें वहां तक निकालना चाहिए और वही प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, सो 3 डेसिमल टाइप ऑफ नंबर मैंने आपको बताए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इनके क्या क्लासिफिकेशन, उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों में से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये जो 2 टाइप के नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, ये एक्चुअली रैशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर किन में काउंट किए जाएंगे? रैशनल नंबर में। तो आप पूछोगे क्यों, ये तो डेसिमल नंबर्स है, रैशनल नंबर तो अलग चीज होती है जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस, मैं कहता हूं कि इन टाइप्स के नंबर को भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आज के लेक्चर में मैं आगे जाके आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों टाइप के नंबर्स कौन से किस में काउंट होते हैं? रैशनल नंबर में। और ये थर्ड वाला है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, इसको हम इर्रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। समझ में आएगा आपको, क्योंकि ना तो इसका कोई टर्मिनेशन है और ना ही कोई रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को नंबर किस में रखे जाते हैं? इर्रेशनल नंबर में, क्योंकि इनको हम किसी भी हालत में पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। आपके डाउट चल रहे होंगे कि सर कैसे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो, रैशनल, ये रैशनल है और ये रैशनल है, ऐसा क्लासिफिकेशन कैसे किया आपने? तो मेरा एक सिंपल सी डेफिनेशन बेसिक के साथ चलता हूं मैंने क्या बोला था, हर वो नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू 0 के इक्वल नहीं हो, उन्हें हम क्या कह सकेंगे? उन्हें हम रैशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहां पी और क्यू इंटीजर और क्यू 0 के इक्वल नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल। तो इस नंबर को आप किसी भी सिचुएशन में पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पी और क्यू इंटीजर हो, लेकिन इन टाइप के नंबर्स को जरूर लिख पाओगे, और मैं इसे सिखाऊंगा भी सही। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि ये दोनों रैशनल है और थर्ड वाला इर्रेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो किसी भी रैशनल नंबर को देख के कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा? हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा ताकि मैं आपको इसको फुली एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसके बारे में सोचिएगा, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अब मैं आपके लिए एक प्रेजेंट करता हूं कि मैंने आपको कहा कि मैं इन दोनों नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? रैशनल नंबर में। तो देखते हैं कि कैसे रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर की लिस्ट में काउंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इनको पी बाई क्यू फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इन रैशनल नंबर्स। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। 0.35, 0.6237 एंड 0.512739। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिए। ये सभी एग्जांपल्स किस टाइप के डेसिमल नंबर्स हैं? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि किसी एक पोजीशन पर जाकर ये टर्मिनेट हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ही कहते हैं। अब चलिए हम इनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल रिमूव करना है। तो आपको पता है कि डेसिमल रिमूव करने का मतलब है कि हमें डिवाइड बाय 1 एंड सम टाइम्स ऑफ 0 लिखना होगा। वो सम टाइम्स कितना होगा? जितने डेसिमल के बाद में डिजिट्स होंगे उतने जीरोस हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो 35/100 इट इज सिंप्लीफाइड एज 35/100, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा? 7/20। सो आप देखिए मैंने 0.35 को क्या लिख दिया? 7/20। तो यहाँ पर 7 देखिए क्या है? एक इंटीजर है, 20 एक इंटीजर है, 20 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 0.35 को अगर हम 7/20 लिख सकते हैं और ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब 0.35 भी एक रैशनल नंबर ही होगा। सो ये डेसिमल तो है, लेकिन ये किसकी लिस्ट में काउंट होंगे? अगर हम इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहें एज ए रैशनल और एज ए इरेशनल, तो कौन सी लिस्ट में काउंट होंगे? इट विल बी काउंटेड इन विच लिस्ट? रैशनल नंबर लिस्ट। ओके, इसके लिए देखते हैं। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 6237 डिवाइड बाय व्हाट? 10,000। इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा। चलिए इसकी बात करते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके
that 5,12,739 divided by what 10 lakh. ओके इस तरह से हम लिख सकते हैं. अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर ये एक इंटीजर है, यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है और ये 0 के इक्वल नहीं है. तो क्योंकि p और q इंटीजर्स है और ये 0 के इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल. तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूंगा जहां p और q क्या होंगे? इंटीजर्स और q 0 के इक्वल नहीं होगा. और अगर ऐसा है तो हाँ मैं कह सकता हूं कि वो रैशनल नंबर ही होंगे. सो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर की लिस्ट में ही काउंट होगा. ओके ना अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें समझनी चाहिए. और मुझे लगता है कि शायद आज से पहले आपने कभी ऐसा कभी किया नहीं होगा कि आपने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर को डेसिमल नंबर वो रैशनल नंबर में चेंज किया होगा. सो लेट्स सी हम चेंज करते हैं इसको. सो आई विल राइट दैट conversion of non-terminating but recurring decimal numbers in rational. ओके तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इनको रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये रैशनल नंबर ही होते हैं. तो चेंज करना हमें आना चाहिए ताकि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे या हमसे इसका रीजन पूछे तो हम उन्हें बता सकें. चलिए अब आप देखिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, मैं इनको दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दो तरीके से, है ना, जो कि मेरे अपने खुद के एक सोच है या थॉट है कि हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए. तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. एक होता है प्रॉपर फॉर्म और एक होता है इम्प्रॉपर फॉर्म. ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. देखिए 0.325, ठीक है, और यहाँ पर 3 पर भी बार है. 0.257, ये 10 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 257 पर बार है. ओके नेक्स्ट 12.329, यहाँ 29 पर बार है, और 11.203 यहाँ पर 3 पर. ओके तो ये जो मेरे एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं वो सब किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के एग्जांपल है. ये शॉर्ट फॉर्म्स है. अभी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म और यानी कि किसी भी एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं. तो अगर हमें एक्सपेंड करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0.325 325 325 एंड सो ऑन. इसको लिखा जाएगा 10.257 257 257 एंड सो ऑन. इसे लिखा जाएगा 12.3 29 29 29 29 एंड सो ऑन. केवल 29 ही रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बार जो है वो केवल 29 पर है. और इसे लिखा जाएगा 11.203333 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड के लिए शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं ना. मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करने वाला था कि कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो मैं इन्हें दो टाइप में डिफरेंशिएट करता हूँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. प्रॉपर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनमें बार डेसिमल के जस्ट अगले डिजिट से ही स्टार्ट हो जाएगा. ओके मेरी बात ध्यान सुनिए. अगर बार डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट से ही स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये डेसिमल है और डेसिमल से जस्ट नेक्स्ट डिजिट से ही बार स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा प्रॉपर. ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए डेसिमल के जस्ट बाद अगले डिजिट से ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? प्रॉपर. ठीक है, यहाँ आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है बार, है ना, और तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर. ये कहलाया जाएगा इम्प्रॉपर. और इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर बिकॉज डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट से ये बार स्टार्ट नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सामने कुछ टाइप रख लिए हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. तो जब कभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर में डेसिमल के नेक्स्ट डिजिट से ही बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर. तो मैं आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सिखाऊंगा कि पहले हम प्रॉपर को सोल्व करना सीखेंगे और फिर इम्प्रॉपर को सोल्व करना सीखेंगे, जो कि बहुत ईजी है. चलिए, तो मैं आपके सामने पहले
0.325 को ही यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसको कैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, सो हम इसको लिखना जा रहे हैं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। तो जब कभी हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर फॉर्म होगी तो जो नंबर हमें गिवन है हम उसी को x के इक्वल मान लेंगे। ओके, सो x इज इक्वल टू मान लेते हैं 0.325 और 325 पर बार, हमने ये अजम्पशन ले ली। ओके ना, अब हमें इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 की उस पावर से मल्टीप्लाई करना है जितने डिजिट्स पर बार है। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स पर बार है, 3 डिजिट्स पर। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लिखते हैं लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10⁻³। ये 3 क्यों लिया है इसको समझना। ये 3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट्स पर बार है, 3 डिजिट्स पर। अगर 2 डिजिट्स पर होता तो यहाँ कितना होता, 2। 1 डिजिट पर बार होता कितना होता, 1। यहाँ पर अगर 4 डिजिट पर बार होता यहाँ पर कितना होता, 4। ओके, सो इट इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो नाउ अब हम बात करते हैं दोनों तरफ अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ कितना होता है, 1000। सो 1000 इंटू x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0. अब इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 325 325 325 एंड सो। ओके, सो 1000x इज इक्वल टू, नाउ इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि क्या आएगा, 325.325 325 325 and so it will be 1000x is equal to 325.325 पर बार, क्योंकि ये स्ट्रिंग वापस रिपीट हो रही है ना। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 2। सो बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो प्रॉपर फॉर्म गिवन है उसे x मान लेना होता है, फिर हम उसे एक इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे और उस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 की पावर किससे डिसाइड होती है, वो इस चीज़ से डिसाइड होती है कि कितने डिजिट्स पर बार लिखा हुआ है या लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, इस वजह से मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। 10⁻³ को हम 1000 बोलते हैं, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने पर मेरे पास ये स्टेप आ गई, 1000x इज इक्वल टू 325.325 पर बार। नाउ अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1000x माइनस x, या मैं आपके सामने कुछ इस तरह से लिखता हूं, इक्वल टू 325.325 बार एंड x इज इक्वल टू 0.325 बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस x कितना आएगा, 999x इज इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 325। हाँ, सो x इज इक्वल टू 325/999 और यहाँ x क्या था, x था हमारे पास 0.325 बार इज इक्वल टू 325/999। ओके, सो इट्स रियली सिंपल। आपके सामने अब मैंने देखिए आपके सामने इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर को किसमें लिख दिया, p बाई क्यू फॉर्म लिख दिया, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स और q 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं ऐसा कर पाया हूं तो ये भी प्रूफ हो गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो आपको इसको समझना चाहिए कि कैसे प्रोसेस हुई है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत आसान सी स्टेप को हमें फॉलो करना होगा और कुछ भी नहीं है। और ये स्टेप्स मैंने आपको सब कुछ बताया है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने प्रॉपर के लिए लिया, यानी कि एक ऐसी डेसिमल नंबर के लिए लिया जिसमें डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट से ही बार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हो, मतलब इम्प्रॉपर फॉर्म हो, तो उसके लिए हमें कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना होगा। चलिए तो देखते हैं, ये समझ में आएगा आपको ना। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जहां पर हम इम्प्रॉपर फॉर्म लेंगे। ना सो इम्प्रॉपर फॉर्म के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 6.237 और 37 पर बार।
ओके, तो इसको इम्प्रॉपर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट से बार स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये इम्प्रॉपर है। अब इसको हम PYQ फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर नहीं हो, तो अगर कभी हमारे सामने कोई इम्प्रॉपर सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले प्रॉपर बनाते हैं, है ना, प्रॉपर बनाया जाता है। तो प्रॉपर कैसे बनाया जाएगा इसको वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू व्हाट 6.237, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने ना। इसको हमें प्रॉपर बनाना है, तो प्रॉपर बनाने के लिए क्या चाहिए कि जो डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट पे बार आ जाए। तो बार हम यहाँ से 2 पे ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेसिमल को 2 के आगे जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर हमें डेसिमल को 2 से आगे ट्रांसफर करना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो बेसिकली अगर मुझे इस पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं भी इसको भी 10 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड with 10. So it will be 10x is equal to 62.37 bar. It is equation से, ओके। तो अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गई, क्यों, क्योंकि डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट डिजिट से बार स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो 62.37 बार हो गया। अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गई, तो अब आगे जो प्रोसेस है वो हमारी प्रॉपर के अकॉर्डिंग चलेगी, हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी 10x। अब नाउ मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10 रेज़ टू पावर कितना 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 10 रेज़ टू पावर 2। सो 10 रेज़ टू पावर 2 मींस दैट इज 100। सो 100 into 10x is equal to 100 into 62.373737 and so on, okay. So it will be 1000x is equal to 6237.37 bar, okay. It will be equation थर्ड, ठीक है। सो हमारे सामने ये थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ अब हमें जैसे कि हमने प्रॉपर के लिए किया था, हमें थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देनी चाहिए। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन क्या है, 1000x इक्वल टू 6237.37 पर बार, और सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 62.37 पर बार। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000x minus 10x that is 990x equal to, now 7 minus 2 that is 5, 13 minus 6 that is equal to 7 and 1 6. So it is x is equal to 6175 divided by 990. Now हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 से। So 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25. Now 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 and 5 8 जा 40. So it is equal to 1235 divided by 198. Okay. Now I think ये और किसी से डिविजिबल नहीं होगा. This is the final. So x क्या था हमारे पास? x था 6.237 और 37 पर बार. तो इस तरह से हमने 6.237 बार को किस में चेंज कर दिया? रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और q डिनोमिनेटर के इक्वल 0 के इक्वल नहीं है. तो बेसिकली हमने इम्प्रॉपर फॉर्म को भी किस में चेंज कर दिया? रेशनल नंबर में. तो आप समझ गए होंगे कि चाहे वो प्रॉपर फॉर्म हो या इम्प्रॉपर फॉर्म हो, किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर की, हम दोनों को ही किस में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी जो होता है, दिस टाइप ऑफ नंबर विल आल्सो काउंट इन रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर किस में काउंट होंगे? रेशनल नंबर में काउंट होंगे. और जो थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उन्हें हम इर्रेशनल में काउंट करते हैं, क्योंकि उन्हें हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां p और q इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल नहीं हो. ओके, सो थर्ड वन विल बी काउंटेड इन द इर्रेशनल नंबर. सो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको यहाँ रीजन भी दिए हैं जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. कभी आपको अगर किसी के सामने एक्सप्लेन करना हो तो आप अब एक्सप्लेन कर सकते हो, उन्हें बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो. ओके, चलिए अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और थोड़ा सा
आपकी कोर्स से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बहुत मज़ेदार है, आप एंजॉय करेंगे ना। अब मेरा एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे थोड़े टाइम पहले पूछा था इसी वीडियो में, दैट कि क्या आप किसी भी रैशनल नंबर को देख के ये बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आई गई है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रिवर्स बात भी आप कह सकते हो कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, तो वो जो होगा वो दो तरीके से होगा, या तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप किसी भी रैशनल नंबर को केवल देखकर ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। आपको एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस नहीं करनी है, आपको केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। तो आई थिंक क्योंकि आपके लिए चैप्टर थोड़ा नया है, आप सारे कॉन्सेप्ट नए सीख रहे हो, तो अभी तक आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, बहुत इजीली पहचान सकते हो और ये आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। सो लेट्स सी, मैं बात करता हूँ कि कैसे हम किसी भी रैशनल नंबर को देख के ये पता लगाएं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। तो उसके लिए आपको बहुत छोटी सी सिंपल सी प्रोसेस करनी है। वो क्या है वो देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस नंबर को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कुछ इस तरह से कि वो और रिड्यूस नहीं हो सकता हो, यानी कि बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, सिंप्लीफाइड कर दीजिए आप उसको, ठीक है। फिर आप उसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कीजिए और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 के फैक्टर आते हों, ध्यान सुनिए, केवल 2 और 5 के फैक्टर आते हों, तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर आता हो, तो उस केस में उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। इस बात का प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। आप देखिए, सपोज करते हैं मैं आप लेता हूं दैट 250 अपॉन 75, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 250 अपॉन 75 ना। पहले अभी हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहिए, तो रिड्यूस करता हूँ मैं। एक काम करते हैं 25 से रिड्यूस कर देते हैं। 25 से रिड्यूस करेंगे तो कितना बनेगा 10 अपॉन 3, ओके। 25 से रिड्यूस किया, तो ये 10 अपॉन 3 बना। अब और रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब हमें डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर कितना है 3, तो डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 3 आएगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपकी डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ जाए, ठीक है, तो उस केस में उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.333333 एंड सो ऑन, ओके। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा ये एक्सपेंड फॉर्म आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर आकर ये स्टॉप नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, इसमें एक कोई डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, वो 3 है, ओके। तो अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। देखिए 7 1 2 3 डिवाइड बाय 50, इसकी बात करते हैं। तो आप देखिए ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब आप क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 50 को फैक्टराइज करना चाहिए। 50 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 50 के फैक्टराइजेशन में आएगा 2 × 5 × 5, ओके। तो 50 की फैक्टराइजेशन में ये है। अब इसमें केवल किसके फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी डिनोमिनेटर के एक्सपेंशन में केवल 2 और 5 के फैक्टर हों, तो इसका मतलब है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेट्स सी, डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको लिखता हूँ। आप देखिए इसको मैं इसको ले सकता हूँ 7 1 2 3 डिवाइड बाय 5 × 10, ऐसे लिखा जा सकता है। 5 से रिड्यूस कर देते हैं, तो 5 से रिड्यूस करेंगे, अच्छा रिड्यूस नहीं होगा, डेसिमल में लिखूंगा मैं इसको। तो 5 1 = 5, then 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 4 = 20.6, okay, so it become 1424.6 divided by 10, so it will be what,
142.46। तो आप देखिए इसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एक डिजिट पर जाकर स्टॉप हो रहा है ना। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या देखा आपने ये देखा कि जब कभी हम किसी भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पर क्यू पर डिपेंड होता है कि वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर आया तो वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुई एक इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके रिपीटिंग स्ट्रिंग, जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है ना उसे रिपीटिंग स्ट्रिंग बोलते हैं, तो उस रिपीटिंग स्ट्रिंग में मैक्स टू मैक्स कितने डिजिट्स आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कभी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो तो कि आप बता सकते हैं कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग स्ट्रिंग होगी उसमें कितने डिजिट्स होंगे मैक्स टू मैक्स, है ना, बिना डिवाइड किए, ठीक है। तो यस, आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। बहुत छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके मैथमेटिक्स को बहुत मजेदार बना देगी, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें 2 और 5 के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें प्राइम फैक्टरेशन करेंगे आप, उनमें जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है ना, उस सबसे बड़े प्राइम फैक्टर से जो नंबर है उससे कम ही डिजिट्स होंगे, उससे ज़्यादा डिजिट्स नहीं हो सकते। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिए यहाँ पर 10/3 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 3, ठीक है। तो इसकी रिपीटिंग स्ट्रिंग में ज़्यादा कितने डिजिट्स हो सकते हैं 2, समझ गए, ठीक है। अगर मान लें 10 की जगह यहाँ 3 की जगह 7 होता तो उसकी रिपीटिंग स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं 6। अगर 13 होता तो रिपीटिंग स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं ओनली 12। तो अगर कभी हमारे सामने एक ऐसा रेशनल नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो और हमें ये देखना हो कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन की रिपीटिंग स्ट्रिंग में कितने डिजिट्स होंगे, तो उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस रेशनल नंबर के सिंप्लीफाइड फॉर्म के डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं। उनमें जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उस प्राइम फैक्टर से एक कम ही सही, लेकिन मैक्स मैक्स उतने ही डिजिट्स पॉसिबल हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग में, उससे ज़्यादा डिजिट्स पॉसिबल नहीं है ना। तो कभी सपोज करो कि आपको सपोज कीजिए कि आपको कभी किसी नंबर को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म है कि उसमें रिपीटिंग स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये डाउट आ रहा है कि रिपीटिंग स्ट्रिंग कितनी डिजिट्स के बाद में मिल जाएगी, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 13 से डिवाइड कर रहे हो तो ये बात सही है कि उसकी रिपीटिंग स्ट्रिंग में मैक्स मैक्स कितनी डिजिट्स आएंगी 12 डिजिट्स आएंगी। सो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बताई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल रहेगी फर्दर क्लासेस में भी। तो आप इनको नोटिस में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें बार बार देखते रहें और इन्हें समझते रहें। और अगर आप उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। अब एक आपको फैक्ट बताता हूं मैं मैथमेटिक्स का, दैट 0.9 बार इज इक्वल टू 1। यस, इट्स ट्रू, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आप 0.9 बार की वैल्यू निकालने जाएंगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब 0.99999 एंड सो ऑन अप टू व्हाट अनलिमिटेड टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। ये हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इट्स रियली समथिंग डिफरेंट, सो यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट। और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है मैथमेटिक्स का जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। सो आई एम शेयरिंग विद यू दैट 0.9 बार इज इक्वल टू 1, ओके। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ था आज के हमारे इस लेक्चर में। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और उसके अंदर जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए प्रेजेंट किए हैं वो भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है आप इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स अगर हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम
आपको नए नए वीडियोस प्रोवाइड कर सकें और हमारे नए वीडियोस आने के बाद आपको तुरंत उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।